बच्चों, आज हम एक ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है शहनाई और उससे जुड़ी है एक बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो चलो कहानी के जरिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहनाई की। एक जमाने में सम्राट औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर बैन लगा दिया था क्योंकि उसकी आवाज बहुत तेज और अनप्लेजेंट थी। उसी समय एक नाई ने सोचा कि कुछ नया ट्राई किया जाए। उसने एक नेचुरल हॉलो स्टेम लिया और उसमें 7 होल्स बनाए। जब उसने उन होल्स को बंद और खोलकर बजाया तो एक मीठी आवाज निकली। जब ये नया इंस्ट्रूमेंट शहंशाह के सामने बजाया गया तो सबको बहुत पसंद आया और क्योंकि इसे एक नाई ने बनाया था और पहली बार शाह के महल में बजाया गया था, इसका नाम रखा गया शहनाई। अब बात करते हैं शहनाई के सबसे बड़े उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। नॉर्थ इंडिया में लोग शहनाई को शुभ मानते हैं, इसलिए शादियों और मंदिरों में बजाई जाती है। लेकिन क्लासिकल स्टेज पर इसे लेकर आए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनका बचपन बिहार के डुमराव गांव में गुजरा। 5 साल की उम्र में वो गिल्ली डंडा खेलते थे और बिहारी जी मंदिर में जाकर भोजपुरी चैता गाते थे। गाने के बदले उन्हें 1.25 किलो का लड्डू मिलता था महाराजा की तरफ से। सोचो, इतनी छोटी उम्र में गाना और इतना बड़ा इनाम। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को एक म्यूजिकल फैमिली में हुआ। उनके दादा रसूल बख्श खान राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे। उनके पापा पैगंबर बख्श भी शहनाई के माहिर थे। जब बिस्मिल्लाह सिर्फ 3 साल के थे, उनकी माँ उन्हें उनके मामा अली बख्श के घर बनारस ले गयी। वहीं उन्होंने पहली बार शहनाई की प्रैक्टिस देखी। धीरे धीरे वो भी शहनाई सीखने लगे और विष्णु मंदिर, बालाजी और गंगा के किनारे बैठकर रोज प्रैक्टिस करते थे। गंगा का बहता पानी उन्हें नए नए राग बनाने के लिए इंस्पायर करता था। 14 साल की उम्र में उन्होंने इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ शहनाई बजाई। फिर 1938 में ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ शुरू हुआ और वहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। वो रेडियो पर शहनाई बजाने वाले पहले बड़े आर्टिस्ट बन गए। सबसे प्राउड मोमेंट तब आया जब 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होने के दिन बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट से शहनाई बजाकर देश को ग्रीट किया। ये परफॉर्मेंस महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जैसे बड़े लीडर्स के सामने था। शहनाई के जरिए उन्होंने देश का पहला स्वतंत्रता संगीत दिया। इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने शहनाई बजाकर सबका दिल जीत लिया। जब वो अफगानिस्तान गए तो वहाँ के किंग ज़हीर शाह इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें कीमती पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट में दिए। डायरेक्टर विजय भट्ट उनकी शहनाई से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक फिल्म बनाई, गूंज उठी शहनाई, जिसका गाना दिल का खिलौना है टूट गया सुपरहिट हुआ। लेकिन उन्हें फिल्म वर्ल्ड पसंद नहीं थी। उन्होंने सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया और कह दिया कि फिल्मी दुनिया ग्लैमरस और फेक है, जहां वो एडजस्ट नहीं कर सकते। वो असली सुर और भावना में विश्वास रखते थे। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और आखिरकार 2001 में भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विरासत है। आज वेस्ट वाले भी हमारे म्यूजिक को सीखने आ रहे हैं। और सबसे प्यारी बात, इतने बड़े म्यूजिशियन होने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान कभी अपने रूट्स से दूर नहीं हुए। उन्हें बनारस और डुमराव से बहुत प्यार था। जब उनके एक स्टूडेंट ने कहा कि यूएसए में शहनाई स्कूल खोलते हैं और वहां बनारस जैसे मंदिर भी बना देंगे, तो खान साहब ने पूछा, क्या गंगा नदी को भी यूएसए ले जाओगे? जब वो मुंबई में होते तो उन्हें बनारस याद आता और जब बनारस में होते तो डुमराव का मटका मिस करते। बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की कल्चरल यूनिटी की जिंदा मिसाल है।
वो मुस्लिम होकर भी हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। म्यूजिक ने उन्हें धर्मों से ऊपर उठा दिया।